हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऐसे आईपीओ की बात करेंगे जो अगले हफ्ते ओपन हो रही है और इसका जीएमपी क्या चल रहा है। इस आईपीओ को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लैंडमार्क कार्स आईपीओ। तो गाइस, इससे पहले जब मैंने जीएमपी के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाई थी कि 9 दिसंबर के कल के दिन जब मैंने जीएमपी वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था लैंडमार्क कार्स के जीएमपी के बारे में मैंने डिस्कस की थी। तो आज के इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर कंपनी किस तरह से काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंपनी पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 1998 में इनकॉर्पोरेट हुआ था लैंडमार्क कार्स लिमिटेड के नाम से, जो कि एक लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस है इंडिया के अंदर, जो कि डीलरशिप करती है मर्सिडीज बेंज का, होंडा, जीप, वॉल्क्सवैगन और रेनॉल्ट का। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी का बिजनेसेस है। और कंपनी यहाँ पे इसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस भी करती है अशोक लीलैंड का इंडिया के अंदर। मतलब कि इंडिया के अंदर कंपनी जो है बिजनेस करती है अशोक लीलैंड के रिटेल कमर्शियल रिटेल बिजनेस का। इसके साथ कंपनी जो है यहाँ पे लैंडमार्क ऑफ कार्स जो है ये सर्विसेज भी ऑफर्स करती है, जैसे सेल करता है नया व्हीकल्स का, और इसके बाद सेल सर्विसेज के बाद और रिपेयर्स भी करती है, जिसमें यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का सेल करना, लुब्रिकेंट्स, एक्सेसरीज का सेल करना। इसके साथ सेल्स जो करता है यहाँ पे प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल्स का भी सेल करना, फैसिलिटेशन ऑफ द सेल्स, जो कि थर्ड पार्टी फिनांस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है फैसिलिटेशन भी करती है, तो फैसिलिटी भी देती है सेल करके वो करते वक्त। मतलब कि एक तरह से हम समझ सकते हैं कि कंपनी फिनांस करती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। कंपनी का यहाँ पे अगर नेटवर्क देखिएगा तो अराउंड 112 आउटलेट्स है इसके 8 इंडियन स्टेट्स में, मतलब 8 राज्य में इसके 112 आउटलेट्स है, जिसका नेटवर्क है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ है। जबकि यहाँ पे 61 सेल्स शोरूम्स है और 51 शोरूम्स और आउटलेट्स है, और 51 जो है आफ्टर सेल्स सर्विसेज और स्पेयर आउटलेट्स है, जो कि 30 सितंबर 2021 का डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कह सकते हैं गाइस कि कंपनी का 112 आउटलेट्स में 61 जो है यहाँ पे शोरूम और आउटलेट्स और 51 जो है आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर पार्ट्स आउटलेट है। अब इसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पे जो है ये व्हीकल डीलरशिप नेटवर्क भी कंपनी का लगभग 31 सिटीज़ में है, 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और एनसीआर दिल्ली में यहाँ पे जो है सो इसके मतलब कि कह सकते हैं कि इसका डीलरशिप नेटवर्क है कंपनी का। अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे इसके आगे अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे ऑपरेट होता है एक ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर। कंपनी के पास खुद का है मर्सिडीज बेंज का, होंडा, वॉल्क्सवैगन, जीप, रेनॉल्ट और अशोक लीलैंड का। मतलब कंपनी का खुद का यहाँ पे ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर है। कंपनी यहाँ पे इसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज और रिपेयर्स जो है 51 आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू कंपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड भी कराती है, जो कि एक और इसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी, स्पेयर आउटलेट्स भी प्रोवाइड कराता है 30 सितंबर 2021 का डेटा के अकॉर्डिंग। कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर देखिएगा तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे जो है सो लगभग एंटायर कस्टमर वैल्यू चेन जो है, जिसमें यहाँ पे रिटेलिंग न्यू व्हीकल, सर्विसिंग, रिपेयरिंग व्हीकल्स और सेलिंग स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स और अदर प्रोडक्ट्स जैसे, या फिर प्री ओन पैसेंजर व्हीकल्स का भी सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, थर्ड पार्टी फिनांस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का। इस जो कि पहले, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इससे पहले मतलब कुछ टाइम पहले मैंने बताया था। तो इस सभी चीज़ों में कंपनी जो है यहाँ पे अपना एक एंटायर कस्टमर चेन, वैल्यू चेन बना के रखी है अपने बिजनेस मॉडल में, जो कि कैप्चर करके रखा है। तो कह सकते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटल रखा हुआ है। लेकिन इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे फिनेंशियल्स। तो चलो हम लोग इसके फिनेंशियल्स पे डिस्कस करते हैं। तो गैस, कंपनी के कोविड पीरियड के टाइम में फिनेंशियल्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत ही वीक देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एसेट्स यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे फिनेंशियल ईयर 19 में 1008 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 20 में देख सकते हैं कोविड पीरियड के टाइम में गिरावट आई थी 20 में, लेकिन वापस से 21 में इंक्रीज हुआ 887 करोड़ का, और अभी फिनेंशियल 22 1085 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली जून 22 क्वार्टर में 1209 करोड़ का रेवेन्यू एसेट्स देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज अगर देखिएगा फिनेंशियल 19 में 2834 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन यहाँ पे वापस से कोविड पीरियड के टाइम में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। 2021 में देख सकते हैं बहुत बड़ा गिरावट लगातार आ रहा है, लेकिन 22 में इस बार रिसेंटली देखिएगा तो इंक्रीज हुआ है 2989। मतलब कि कंपनी जो है कोविड पीरियड के टाइम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, लेकिन कोविड पीरियड के टाइम के बाद कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई, क्योंकि कोविड पीरियड के टाइम में कोरोना था, कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन लग गई, जिसके कारण कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को नहीं मिला था, शटडाउन हो गई थी पूरी तरह से।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 24 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये लॉसेस था फिनेंशियल ईयर 19 में। 20 में भी लॉसेस रिकवर इंक्रीज हुआ है कोविड पीरियड के टाइम में, लेकिन वापस 21 में देखिए तो पॉजिटिव देखने को मिला 11 करोड़, फिर 66 करोड़ का प्रॉफिट्स इंक्रीज होती हुई नजर आई है। नेटवर्थ कंपनी का 187 करोड़ का था फिनेंशियल ईयर 19 में, जो कि अभी फिनेंशियल 22 में 246 करोड़ का नेटवर्थ देखने को मिला, और अभी रिसेंटली यहाँ पे 268 करोड़ का नेटवर्थ इंक्रीज किया। कंपनी पे डेट अगर देखिएगा तो यहाँ पे 478 करोड़ का डेट था फिनेंशियल ईयर 19 में, जो कि फिनेंशियल 22 में यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा कम की, 478 करोड़ से सीधे 308 करोड़ पे यहाँ पे डेट कम करती हुई नजर आई है। बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी अपने डेट्स को कम करती हुई देखने को मिल रहा है। लेकिन वापस से जून 22 क्वार्टर में डेट फिर से कंपनी का बढ़ गया 464 करोड़ का, मतलब ये कह सकते हैं कंपनी पे लोन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इसी लोन को पे करने के लिए कंपनी ये IPO ला रही है। और आगे मैं बताऊंगा कि आखिर किस ऑब्जेक्ट क्या है और इसके IPO लाने का, तो लेकिन यहाँ पे कंपनी जैसे अपने लोन को ही पे करने के लिए IPO ला रही है। अब अगर तो मेरे अकॉर्डिंग फिनेंशियल कंपनी को कोविड पीरियड के टाइम को अगर इग्नोर किया जाए तो कंपनी के फिनेंशियल अच्छी देखने को मिला है, बट अगर कोविड पीरियड को इंक्लूड किया जाए तो कंपनी के फिनेंशियल में उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसा भी मैंने कहा कि कंपनी पे डेट जो है 464 करोड़ का, इस डेट को पे करना चाहती है कंपनी का, और कंपनी के सब्सिडियरीज के द्वारा कंपनी अपने डेट को रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहती है, जिससे कंपनी का यहाँ पे रेटिंग स्कोर इंक्रीज हो। अब यहाँ पे साथ में जनरल कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे कंपनी IPO ला रही है, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी का IPO आ रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के टेंटेटिव डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये कंपनी अगले सप्ताह ओपन हो रहा है 13 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। ₹5 का फेस वैल्यू रखा गया, 481 टू 506 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। 29 शेयर्स की लॉट साइज और 552 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 150 करोड़ का फ्रेश इशू और 402 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया। इसमें एक स्पेशल केस है यहाँ पे गाइस, एम्प्लॉय डिस्काउंट 48 रुपीज़ दिया गया है। बुक बिल्ड इशू IPO NSE BSE दोनों में लिस्टेड हो रही है। अब कैटेगरी वाइज की बात करें यहाँ पे, तो QIB को 50%, NII यहाँ पे 15 और रिटेलर 35% का ऑफर दिया गया। संजय करसंदस ठाकर जो है सो इस कंपनी के प्रोमोटर है। अलॉटमेंट डेट 20 दिसंबर का रखा गया, 21 दिसंबर को रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा, 22 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और 23 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। वहीं अगर हम आप लॉट साइज की बात करें तो कंपनी यहाँ पे रिटेलर्स को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए अलाउ किया गया, जो कि 29 शेयर्स मिलेंगे और 14,674 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 60.24% की प्री इशू होल्डिंग है, और अलॉटमेंट होने के बाद 44.61% की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस अगर देखिए तो ये सभी कंपनी के टेंटेटिव डिटेल्स हैं। आप लोग इसके GMP और लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस कंपनी का GMP यहाँ पे देख सकते हैं 53 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है, और 506 पर इसका प्राइस रखा गया है, और 559 रुपीज़ पर ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होने के चांसेस है आज के सिनारियो के अकॉर्डिंग, जो कि 10% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मेन लाइन IPO है इसलिए उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग इसके प्रॉस और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस प्रॉस ये है कंपनी, पहले हम लोग प्रॉस के बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे कंपनी के जो इशू साइज है, इशू साइज के अकॉर्डिंग से जो प्राइस रखे गए 506 का, ये थोड़ा सा बेटर प्राइस, अच्छी प्राइस देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी एम्प्लॉय डिस्काउंट भी कर रही है। और अगर हम प्री कोविड ये कोविड पीरियड के टाइम को अगर एक्सक्लूड करें, मतलब इसको अगर इग्नोर करें, तो कंपनी के परफॉर्मेंस जो है फिनेंशियल जो है बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। लेकिन यहाँ पे जो है, और इसके साथ कंपनी का फंडामेंटल्स भी, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ही शानदार है। तो ये सभी कंपनी के प्रॉस है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी का कॉन्स ये है कि कंपनी का फिनेंशियल्स कोविड पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, और इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स, ये फिनेंशियल्स में गिरावट आई। और कॉन्स की एक और बात यहाँ पे कि कंपनी के प्रोमोटर के पास अभी अगर देखा जाए तो 60% की होल्डिंग्स है, और पोस्ट इशू यहाँ पे अलॉटमेंट होगा 44.61% की होल्डिंग्स रहेगी, जो कि यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगेगा इसके, मतलब कि कॉन्स लगे कि कंपनी के प्रोमोटर पास उतना बड़ा स्टेक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेक अपना सेल कर चुके हैं, अराउंड 40% की। इस वजह से कंपनी के प्रोमोटर पास अब सिर्फ जो है 44% की ही स्टेक रहेगी। तो ये मुझे कॉन्स लगा। बाकी गाइस अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब भी अप्लाई करेगा, इसका स्ट्रैटेजी मैं बताऊं, तो जब भी अप्लाई कीजिए तो हमेशा आखिरी के दिन में ही अप्लाई कीजिए, जो कि 15 दिसंबर का डेट है। इस डेट को ही आप लोग अप्लाई कीजिए,
क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। बट अभी के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप अभी इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।